औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरुन व मुईन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आक़िबत उमूरिना खैरा व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐनी अबदा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। खुदावंद मुताल से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अपने मक़ासिद आलिया में कामयाब व कामरान फरमाए। खूब, मौजू हमारा हैवान की आगाही जो है वो ख़त्म हुआ कि 4 आगाही हैं और अब आगाही का नतीजा है रुझानात। तो बस हैवान के रुझानात भी मुक़य्यद होंगे, उसकी तमाम सही व कोशिश भी उसी जगह मुक़य्यद होंगे। लिहाजा हम तारीख़ में देखते हैं, तारीख़ में शुरू से लेकर आज तक जितने भी हैवानात हैं उनकी जो कोशिशें या जद्दोजहद है वो कभी भी इन आगाही से आगे नहीं आई। यानी कभी आपने हैवान नहीं देखा होगा जो अपनी इनफरादियत और जुज़ियत से निकलकर इज्तिमाई काम कर रहा हो, ठीक है। कभी आपने हैवान नहीं देखा होगा जो किसी चीज़ की ज़ाहिर से को छोड़कर उसके बातिन में भी दाखिल हो गया हो। कभी आपने कोई हैवान नहीं देखा होगा जो अपनी तारीख़ के बारे में भी बात करता हो। कभी आपने कोई ऐसा हैवान नहीं देखा होगा जो अपने मुस्तक़बिल के बारे में भी बात करता हो। कभी आप ऐसा जी अगर म्यूट कर दें, रिकॉर्डिंग हो रही है, टाइम लेट हो गया। कभी आपने कोई ऐसा हैवान नहीं देखा होगा जो अपने इलाके से हटकर किसी और इलाके के बारे में भी फिक्र करता हो, ठीक है। ऐसा हैवान आपने नहीं देखा होगा। इसी ठीक है, जो इससे ज़्यादा कोशिश करता हो, यानी अपने से के अलावा उसी वक्त रहते हुए एक इलाके में रहते हुए दूसरे इलाके के लिए भी कोशिश कर रहा हो, दूसरे इलाके के लोगों के लिए फ़िक्रमंद हो, ठीक है। या अपनी इनफरादियत से निकलकर ख़ानदान या माशरे में किसी और जगह के लिए काम करना चाहता हो, ठीक है। अपनी तारीख़ के लिए काम करना चाहता हो, अपने मुस्तक़बिली काम करना चाहता हो, अपने जो है जुज़ियत से निकलकर, इनफरादियत से निकलकर आगे जाना चाहता हो, अपने सतहियात से निकलकर, यानी किसी पानी को पीने के बजाय पानी के बारे में सोचता हो कि कैसे बने, ठीक है। दरख्त ये पौधों को खाने के बजाय सोचता हो कि पौधे उगते कैसे हैं, पौधा उगाने लग जाए, ठीक है। यानी सतही आगाही उसको खाने के बजाय उसको उगाने भी लग जाए, ठीक है, उसका ख्याल भी रखने लग जाए। ऐसा नहीं देखा होगा। अब अगर कोई भी दुनिया का शख्स सवाल करे ऐसा ये क्यों नहीं करता, तो आपके पास जवाब है, ऐसा इसलिए नहीं करता कि असल में उसके पास उसकी आगाही ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, मालूमात और इल्म ही नहीं है। और जब इल्म और आगाही ही उस चीज़ के मुतालिक नहीं होगी तो उसकी चीज़ की तरफ हरकत कभी भी आ नहीं सकती, जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हदफ, हरकत, ठीक है, और मकासद और मंजिल के दरमियान, इनका और आगाही के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिश्ता है। जितना ही आपकी आगाही बढ़ेगी उतनी हरकत हो सकती है, जब तक आगाही नहीं बढ़ेगी हरकत नहीं हो सकती, ठीक है। हरकत का रिश्ता आगाही के साथ जुड़ा हुआ है। हरकत होगी, आगाही होगी तो हरकत होगी, बग़ैर आगाही की हरकत मुमकिन नहीं है। ये फ़लसफ़ा हरकत ख़ुद एक फ़लसफ़े का मौजू है, ठीक है ना। कानून हरकत के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी कि जिसमें मकसद भी है, रास्ता भी है, मंजिल भी है। कोई मकसद होगा तो हरकत करेगा, तन्हा आगाही काफ़ी नहीं है, लेकिन आगाही के बगैर हरकत हो नहीं सकती, ठीक है। तन्हा आगाही काफ़ी नहीं है हरकत के लिए। ये भी हमने आपको शुरू में बयान किया था, अगर आपको याद हो। हमने वहाँ ये जिक्र किया था कि बाज़ औक़ात आपको मालूम होता है कि फ़लाँ जगह फ़लाँ चीज़ पड़ी है, लेकिन आप हरकत नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको वो उस चीज़ के होने की ज़रूरत महसूस नहीं होती और उसके न होने का कोई नुकसान नज़र नहीं आता, लिहाजा हरकत नहीं करते। इसीलिए मैंने कहा था कि आज दीन भी ऐसा हो गया है कि अगर लोगों को पता भी हो कि दीनदार आदमी है या ये आलिम है, दीन देगा, तो लोग हरकत ही नहीं करते। क्यों हरकत नहीं करते? क्योंकि दीन को अपने लिए ज़रूरी नहीं समझते और दीन का न होना अपने लिए नुकसानदेह नहीं समझते। मैंने कहा था कि हर दुनिया की हर चीज़ की एडवर्टाइजमेंट होती है, उसको ऐसा बनाया जाता है क्योंकि इंसान ने ये पढ़ा है कि जब तक हम किसी चीज़ को उसकी ज़रूरत बनाकर पेश नहीं करेंगे वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लिहाजा कंपनी जो होती है बड़ी बड़ी, सबसे बड़ी मिसाल स्मार्टफोन्स की है, जो ज़्यादा वाज़ेह है, वरना कंपनियाँ तो बहुत हैं कि वो एडवर्टाइज इस तरह करती हैं किसी बड़े बड़े चीज़ शख्स के ज़रिए, फ़नकार के ज़रिए या उसके फीचर्स को, कि लोगों को लगने लगता है यार ये ज़रूरी है, ठीक है। अब तो बाज़ औक़ात टेक चैनल्स भी जो हैं यूट्यूब के बहुत सारे, वो भी कहते हैं कि भाईजान
आपको ज़रूरी है कि आप 4K वीडियो खरीदें, 8K वीडियो वाला मोबाइल खरीदें, ठीक है एडवर्टाइज आ गया, आपको लेना ज़रूरी है जब बजट नहीं है तो, लेकिन लोग लेते हैं वो इश्तिहार देखे कि नहीं यार अब उसमें ये होगा, फीचर्स का पता भी नहीं होता कि वो मेरे किस काम आएगा, लेकिन वो जब दिखाता है ना टेलीविज़न पे तो लगता है कि यार ये ज़रूरी हो गया, ले लेते हैं। इसी तरह के एक कुछ मोबाइल्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा इस तरह किया जाता है कि लगता है ना यार ये मोबाइल लेना तो ख़राब ही कमाई से बस बेकार है, तो लिहाजा लोग नहीं लेते। बड़े बड़े अच्छे मोबाइल कंपनीज हैं जो चलती चलती बंद हो गई, या बड़ी कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया में सरमाया कर रही हैं लेकिन इंडिया या पाकिस्तान में से बाज़ ममालिक के अंदर नहीं कर रही, ठीक है। अब वो आप कहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रही, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में उनका जहन ऐसा बना दिया कि ये कंपनी नहीं चलेगी। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो पाकिस्तान में सोने के मोबाइल है ही नहीं, ठीक है, बहुत कम है, और सोनी का आउटलेट भी नहीं है, सोनी ने अपना ऑफिशियल वो भी लॉन्च नहीं किया मोबाइल का, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारी जैसे मोटरोला है, देखिए मोटरोला बहुत पायदार मोबाइल है, इस तरह की बहुत सारी वो हैं कि यानी ऐसा यहाँ दिखा दिया गया लिहाजा आप यहाँ की कंपनी में रिपेयर कराने जाते हैं तो उसकी वैल्यू यूनिटी वैल्यू है मोबाइल बिल्कुल, ठीक है, चन की है ही नहीं। तो ये क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आगाही काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसी आगाही आना, इस तरह की आगाही आना कि वो आगाही ये बयान करे ये चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है और इसका ना होना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। और आप जब कुरान की तालीमात को देखते हैं तो कुरान इन्हीं चारों रुझानात में इंसान को कहता है कि तुम आगे बढ़ो, ठीक है, यानी कुरान इंसान को कहता है कि अपने से आगे बढ़कर सोचो, ठीक है, एक ही वक्त में तुम दूसरे लोगों की पूरी दुनिया के बारे में तुम ख्याल रखो, चीज़ों की हकीकत के बारे में तुम जानो, अपनी तारीख़ तुम पढ़ो, आने वाले ज़माने के बारे में तुम पढ़ो, ये सब कुरान की तालीमात है। और जब आप कुरान की तालीमात को इंसान शनासी या जामिया शनासी की बात देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाक़ई यार कुरान हमारे लिए दुरुस्त कह रहा है, ठीक है, कि अपने माजी के बारे में जानो, अपने आने वाले ज़माने के बारे में जानो, ठीक है, खुद की सही शिनाख्त रखो, चीज़ों की हकीकत के बारे में जानो, तुम नहीं देखते कि आग क्यों जलती है, तुम नहीं देखते कि पानी क्यों चल रहा है, तुम नहीं देखते कि सूरज क्यों चल रहा है, ठीक है, और सारे इंसानों को, और इसीलिए इंसानों का कि अशरफुल मखलूक़ात है, क्यों, क्योंकि इसकी आगाही की सत वहाँ से बढ़ती है। और आगाही किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, हरकत के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हरकत दे करे, अगर हरकत ना करे तो आगाही बेसूद है। ऐसे ये आगाही जैसे किसी शख्स के पास हीरा रखा हो और वो गरीब भी मर जाए तो आप कहेंगे इससे ज़्यादा बदबख्त ज़िंदगी किसी की नहीं है, जिसके घर में हीरा रखा हुआ है और वो गरीब मर जाए, ठीक है। इसी तरह कोई शख्स अगर आगाही रखने के बाद हरकत ना करे वो भी इसी की तरह है, जिसने अपने पास हीरा रखा, पूरी दुनिया जिससे फत हो सकती है, पूरी दुनिया कमा सकता है, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। अब आते हैं तो फिर बाज़ लोग सवाल करते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि हैवान इनमें नहीं है, तो आप देखते हैं चूंटी, शहद की मक्खी, ठीक है, ये तो झुंड बना के रहते हैं, इज्तिमा में रहते हैं हमेशा और एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं। इसकी क्या वजह, आप एक शहद की मक्खी को छेड़ें तो सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एतराज़ उठता है, और ये शहीद ने भी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर उठाया है एतराज़, और शहीद ने भी यही फरमाया कि भाई अगर आप देखें हैवान ये है, तो अगर कभी इस कैद से बाहर निकले तो यहाँ शहीद बनता है, हैवान इन चारों जिंदानों में हमेशा के लिए कैद है, हमेशा इन चारों जिंदान में कैद है, ये हैवान की क़ुव्वत है। कल हम खुद इंसान के और भी पढ़ेंगे, अगर कभी इस कैद से बाहर निकले तो शऊर व आगाही व इख्तियार के साथ बाहर नहीं आता, बल्कि गैर शऊरी तौर पर तबीयत के तहत मजबूरन बाहर निकलता है। जिस तरह कायनात के बारे में हैवानी शिनाख्त महदूद है, इसी तरह हैवानी ख्वाहिशात भी महदूद है, ठीक है। अब वो जो आप कह रहे हैं कि चूंटियाँ ये हरकत करती हैं, क्या वजह है, कहते हैं दो वजह हैं। अवलन ये ख्वाहिशात मादी हैं, खाने पीने, सोने, घर बनाने और जिनसी लज्जत के उसूल तक महदूद हैं, ये पहले वो चारों बयान कर रहे हैं शहीद, ठीक है। दूसरी ये इनफरादी हैं, ज़ाती और इनफरादी हैं, इनके साथ अपने साथ मरबूत हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके अपने जोड़े और औलाद की गिरद घूमती हैं, ठीक है, ये यही है हैवान की ज़िंदगी। अखलाकी और मानवी अक़दार माने नहीं रखती। सालिसन ये ख़ास इलाक़ा के महदूद हैं और उसकी ज़िंदगी के दायरे में है, उसी की ज़िंदगी दायरे में ज़माने हाल से मुताल्लिक़ होती हैं, ठीक है। अब अगर हैवान कभी इस हुसूल की इस हुसूल की तगोदो कर रहा हो या किसी ख़ास हद की जानिब बढ़ रहा हो जो उसके दायरे से बाहर है, मसलन उसकी हरकत इनफरादी होने के बजाय नौ से ताल्लुक़ रखती हो, या हाल के बजाय मुस्तक़बिल हो, जैसे बाज़ इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने वाले हैवानात मसलन शहद की मक्खी वगैरह में देखने को मिलता है, ये सब कुछ वो गैर शऊरी तौर पर जिबिल्ली तकाज़ों के तहत अंजाम दे रही होती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में उस क़ुव्वत व ताकत के हाकिम मुताबिक अंजाम देता है जो इस कायनात का खालिक व मुदब्बिर है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं शहीद, क्या फरमा रहे हैं,
यहाँ शहीद फरमा रहे हैं कि अगर आपको नज़र आता है कि शहद की मक्खी ऐसी है, ठीक है, ये चूंटियाँ इस तरह हरकत कर रही है झुंड में और आने वाले फ्यूचर के लिए जुम्मा करते हैं कि कोई भी चूंटी इस इख्तियार से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ये अपनी आगाही और सतह व इख्तियार की वजह से नहीं कर रही बल्कि मजबूर हैं इसके ऊपर। ठीक है, हम कब कहेंगे कि इसका इख्तियार था या नहीं था, कि इसके पास ये चीज़ हो कि कभी ये छोड़ सकता हो कभी नहीं कर सकता हो, यानी इसकी मर्जी करे ना करे। लेकिन आप देखेंगे शहद की मक्खी या चूंटी ये मजबूर हैं। दुनिया की तारीख में शुरू से लेकर आज तक की कोई चूंटी आप नहीं देखेंगे कि जो उस हरकत से बाहर निकल कर अपनी इंफरादी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दें, बल्कि वो इज्तिमा ही उनकी मजबूरी है। ठीक है, उनकी इस आगाही की वजह से नहीं कि हमारे लिए ये ज़रूरी है, बल्कि वो मजबूर हैं इसके लिए। ठीक है, लिहाजा वो शहद की मक्खी तारीख में शुरू से लेकर आज तक देखें वो उसी दर्जे का बनाती है, बराबर शेप का। यानी जितने छत्ते देखें वो फिजिक्स मैथ्स के कवानीन के मुताबिक, ज्योमेट्री के कानून के मुताबिक छत्ता बनाते हैं। तो आप ये कहेंगे कि मैथ्स के कवानीन देखकर इससे बनाए, मैथ्स के कवानीन देखकर छत्ते नहीं बनाए, बल्कि इनके अंदर ये क्या है, जिबल्लत तबीयत के तौर पर रखा गया है खुद ब खुद फितरत में इनकी। ठीक है ना, अब फितरत तो इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, तबीयत में इनके रखा गया, बिल्टन है इनके अंदर। ठीक है, कि इसी तरह बनाना है, इन्हें नहीं मालूम कि इससे ऊपर हो जाए तो क्या नुकसान होता है। ठीक है, इसी तरह चूंटियाँ ज़मीन के अंदर अपना घर बनाती हैं। तो बहुत मार्को तो लड़ा वो घर बनाते हैं, लेकिन क्या है, आगाही ना हो, आगाही होने की वजह से नहीं या अख्तियार की वजह से नहीं, बल्कि मजबूरन, क्योंकि जिबिलती तौर पर मजबूर हैं। लिहाजा ये चीज़ हैवान का इसलिए रखा गया ताकि इंसान को बताया जाए कि अगर इंसान भी बड़ा काम कर दे, इन फ्यूचर के लिए भी काम कर दे बहुत सारे, ठीक है ना, अच्छे अच्छे फलाही काम भी कर दे, लेकिन अगर बग़ैर आगाही और बग़ैर इख्तियार के की है तो इसका ये इंसानी काम नहीं है, बल्कि हैवान की तरह है, बहुत अच्छा काम, लेकिन हैवानी काम है, क्योंकि मजबूर होके इसने किया है, या मजबूर होके किया है या गैर आगाही के तौर पर किया। लिहाजा अल्लाह अपने बारे में भी कहता है कि भाईजान ईमान अपने आबा व अजदाद की वजह से ना रखो, बल्कि पहचान कर रखो। क्यों कहता है, ताकि हैवानी अमल नहीं इंसानी अमल हो। ठीक है, अगर इंसान भी बग़ैर आगाही और शूर के करेगा तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। टाइम 12 मिनट पर चला गया, ज़्यादा हो गया। आप इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें।